शर्म नहीं आई दोनों को? हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मुझे पैसे गिरे हुए मिले थे। हाँ तो गिरे हुए मिले थे ना, तुम्हारे तो नहीं थे। चोरी ही कहते हैं इसको, अथर्वा। ऐसी क्या कमी रह गई थी हमसे जिसे पूरी करने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी? पटना की चटनी और मुंबई की आमटी है, बोरीवली की बुलबुल और दादर की लाडली है। आंखें हैं हिरनी जैसी तो गुस्सा है शेरनी जैसा। इस बिहारन के आगे राजेश भी हो जाए खरगोश जैसा। वाह 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 वाह। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी रुकिए। अरे वंदना भाभी, हम ना कमरे में बहुत बोर हो रहे थे तो सोचा वॉक ली जाए, आप भी ज्वाइन हो जाइए। ज्योति भाभी, आपकी बोरियत को एंटरटेनमेंट में बदलने का प्लान बना लिया मैंने। सखी दीदी, आप किस टाइप के एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हो और कौन सी गेम? फिश पॉन्ड की गेम। हम रिजॉर्ट में ना फिश पॉन्ड की गेम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। बट दीदी, मैंने ऐसे फिश पॉन्ड नाम की गेम कहीं सुनी नहीं है। मी टू ब्रो। तो लिसन ब्रोस, ये गेम ना मम्मा और डैडी के जमाने में खेली जाती थी, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाने में इस गेम को सब भूल गए। तो सखी दीदी, ये फिश पॉन्ड नाम की गेम स्विमिंग पूल में खेली जाती है? ओ डम्बो, अच्छा इसे कैसे खेलते हैं ना मैं समझाती हूँ। आप मुझे मत समझाइए। स्कूल कॉलेज में बचपन में मैंने ये फिश पॉन्ड वाला गेम बहुत खेला है और इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन मैं ही बनाता था। हाँ, लेकिन इस बार इस गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस वंदना फाइनल करने वाली है। ओह, वन्ना भाभी फाइनल करने वाली है। वन्ना भाभी के रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलवेज वेलकम। राजेश भाई, इस गेम ने तो है ना बचपन की यादें ताजा कर दी। हाँ, ये आपको मालूम है, स्कूल और कॉलेज के टाइम पे मुझे सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलते थे। हाँ, और फिश पॉन्ड में गालियां मिलती होंगी। झलक एक मिनट। वैसे बचपन में स्कूल कॉलेज में मैं भी ये गेम बहुत बार जीत चुका हूँ। तब आपके सामने मैं नहीं था ना। पर देखना राजेश भाई, इस बार ये फिश पॉन्ड वाला गेम सही दर्शन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुराई जीतेगा। इस फिश पॉन्ड की गेम में सबके नाम का फिश पॉन्ड ओपनली पढ़ा जाएगा, तो हम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। इट्स फन। ब्रो, ये सेम वैसी है जैसे हम लोग किसी की डोरबेल बजा के भाग जाते थे और उनको पता ही नहीं चलता था किसी से बचाइए। सेम वैसे। यस ब्रो, ये गेम तो एकदम अपनी टाइप की है। सखी दीदी, काउंट अस इन प्लीज, हम भी खेलेंगे। यस। क्या कहा मार्फतिया, तुम भी हमारे साथ फिश पॉन्ड का गेम खेलोगे? आई नो, मतलब सर, अगर आप सब इजाजत दे तो ही। नो 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 सर, हम गेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आई नो, बट सर, इस गेम के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए खेलना चाहता हूँ बस। आई नो मार्फतिया जी, आप ये गेम खेलना चाहते हो, जुड़ जाइए। चलिए। अरे देखो भाई, शांत रहिए ना। मार्फतिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में कोई बुरी बात लिख दे तो बुरा मत मानना। मतलब आई नो सर, लोग तो मेरे मुंह पे बुरा बोलते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानता। सर, लिख कर दोगे तो क्यों मानूंगा ना। चलो, तो ये बात डन है कि मिस्टर मार्फतिया हमारे फैमिली के मेंबर तो बन चुके हैं। तो इस गेम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। लवली। अच्छा, वंदना ने इस फिश पॉन्ड को लेकर मीटिंग बुलाई है, तो वहां पे चलते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, सब शांत हो जाइए। सुनिए। अरे राजेश सर, ओ हेलो लिसन, सुनिए राजेश भाई, मेरी बात सुनिए। देखो, वन्ना भाभी ने ये मीटिंग हम सबसे बात करने के लिए बुलाई है और आप सब लोग हैं कि आपस में ही बात किए जा रहे हैं। हर मीटिंग का एक रूल होता है, रूल्स मतलब रूल्स। फॉलो ना करे दे फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओके, सॉरी। और खबरदार, इस मीटिंग के बीच में कोई बोला तो, राजेश भाई आपसे बोल रहा हूं मैं। अरे हम सब चुप है, आप ही बोल रहे हो। देखो भाई, थैंक यू सो मच। अब मैं ओके, जैसे आपकी इच्छा। तो आप सबको फिश पॉन्ड गेम के बारे में अब तक तो पता चल ही गया है। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें फिश पॉन्ड के कमेंट्स को बहुत ज्यादा स्पोर्टिंगली लेना है, ओके? यस। और गेम खत्म होने के बाद कोई ये खुन्नस से नहीं पूछेगा कि फिश पॉन्ड में तूने मेरे लिए ये क्यों लिखा। उसको पता तो आएगा। अगड़ा कोड। व्हाट? इन्होंने कहा सबसे पहले तो तू ही आएगा झगड़ा करने, झगड़ा खोर। ज्योति भाभी, इस मसाला खाऊ महिषासुर को समझा दीजिए कि झगड़ाखोर मैं नहीं हूँ। दक्कू भाई, मैं बोलूं? आप प्लीज शांत रहिए ना। जो आ गया वन्ना भाभी। हर्षद, आज वन्ना भाभी की रिक्वेस्ट ने तुझे बचा लिया, पर ये झगड़ा कंटिन्यू रहेगा। तब तक टाइम प्लीज, ओके? हाँ, होगा।
सो फिश पॉन्ड हम सबको शायरी के अंदाज में लिखना है, मतलब फनी और क्रिएटिव होना चाहिए, बिल्कुल भी इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए, और जिसको सबसे ज्यादा फिश पॉन्ड मिलेंगे वो होगा विनर। वरना मैम जी सॉरी टू इंटरप्ट बट मुझे कुछ कहना है। ओह हेलो मारफतिया, तुम्हें गेम खेलने की परमिशन मिली है, वन्ना भाभी की बात बीच में काटने की नहीं। मैं तुम्हारी शिकायत यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा, पक्का। सर मार्फतिया जी आप बोलिए ना, आपको क्या कहना है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि इस फिश पॉन्ड की गेम में जो कोई भी विनर होगा उसे और उसकी फैमिली को हमारे रिसोर्ट की ओर से डिनर कूपन मिलेंगे। व्हाट? आई नो क्या कहा इन्होंने? इन्होंने पूछा बाकी पार्टिसिपेंट्स को गिफ्ट में क्या मिलेगा। देखिए, हमारे रिसोर्ट की प्रमोशनल स्कीम के हिसाब से जो कोई भी लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करेंगे उनका उस दिन का खाना पीना और स्टे 100% फ्री होगा। आप सच कह रहे हो? ऑफ कोर्स सर हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग हर हफ्ते ऐसी कोई गेम यहाँ पर खेलें और उस दिन का खाना पीना और स्टे, उसका जो बिल आएगा ना उसमें आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। क्या बात है, वाह 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 मारफतिया जी, आपके इस प्रमोशनल स्कीम ने हमारा खर्चा काफी हद तक कम कर दिया। वाह 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 मारफतिया, रिसोर्ट को प्रमोट करने का बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है तुमने। मैं यामिनी के भाई नैवेद्य से तुम्हारे प्रमोशन की बात करूंगा, पक्का। आई नो। थैंक यू मार्फतिया जी हमारे इस फिश पॉन्ड गेम को अपने रिजॉर्ट की स्पॉन्सरशिप देने के लिए, थैंक यू। तो आप सबका टाइम शुरू होता है अब, और शाम को 6 बजे तक आप सबको अपना फिश पॉन्ड लिखकर इस मटके में डाल देना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। दीदी क्या है? मुझे ना ये फिश पॉन्ड गेम जीतनी है, कोई आइडिया बताओ ना। अथर्वा, ये कोई वोटिंग नहीं हो रही है कि जो तू सबको बोलते हुए घूमेगा कि प्लीज मुझे वोट करो और तू जीत जाएगा। इस गेम में ना तेरा कोई भी आइंस्टाइन वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा, समझा? इसलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दीदी, इसको क्रैक करने के लिए कोई फॉर्मूला बताओ ना। इसका एक ही फॉर्मूला है अथर्वा, ये गेम अपने लिए नहीं दूसरों को खुश करने के लिए खेली जाती है। भूल गया मॉम डैड और दादा दादी क्या कहते हैं कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी छिपी होती है। इसलिए तू किसी और के लिए फिश पॉन्ड लिख तो कोई और तेरे लिए लिखेगा। लेकिन अगर किसी ने मेरे लिए फिश पॉन्ड लिखा ही नहीं और मैं हार गया तो? अगर तेरे बारे में कोई लिखेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि तू हार गया। गेम को गेम समझकर एंजॉय कर, ओके? अथर्व अगर हार गया तो बुरा मान जाएगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो जीत जाए। आइए तालियां। ओ वाह, ठीक 6 बजे वन्ना भाभी ने दस्तक दी है। आई लाइक वन्ना भाभी की पंक्चुअलिटी। अरे वाह वेरी गुड। राज आओ इधर। सो अभी जो भी फिश पॉन्ड निकलेंगे वो राज सबको पढ़ के सुनाएगा, और जिसका भी नाम फिश पॉन्ड में निकलेगा वो यहां पर आएगा, ओके? चलिए। ओके, पहला फिश पॉन्ड मिला है मिस्टर मार्फतिया को। फिश पॉन्ड का पहला बकरा ये बराबर है। साइकिल से लेकर प्लेन चला लेता है, मिक्सर से लेकर ट्रैक्टर भी रिपेयर कर लेता है। हाँ। कोई भी हो काम इसने कभी नहीं हार मानी। ये बंदा है सब बंदर का व्यापारी। और वो कौन है? आई नो मारफतिया। आई नो सर मैं जाऊं? या प्लीज प्लीज प्लीज। अरे दूसरा फिश पॉन्ड मिला है हर्षद भाई को। एक मिनट, क्या हो गया? ये पकड़िए ना। विजय भव। हाँ राजेश भाई मैंने क्या ना, क्या वहां पे फ्रूट सैलड है पूरा? हाँ? अच्छा, ये झालर सेंसेक्स का बड़ा झोलर है, शेयर लेने बेचने में फास्ट बॉलर है। मसाला खाकर नई भाषा को दिया इसने जन्म है, लेकिन मसाले का डिब्बा इसकी बीवी की सौतन है।
हाँ, बैठिए बैठिए। अब आ गए परिवार का सदस्य, और फिश पॉन्ड है सखी के नाम का। अरे वाह सखी वाह। मम्मी डैडी की ये परछाई है, खुशियां जीवन में सदा लाई है। जब भी हो कोई परेशानी या रुक गई हो कोई कहानी, हाथ थामने सखी हमेशा दौड़ कर आई। जिसने भी ये फिश पॉन्ड लिखा है उसे दिल से थैंक यू। ओ हेलो राजेश भाई, मेरे और यामिनी का भी फिश पॉन्ड निकालिए ना, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? खुद हाथ डालिए, निकालिए, आइए। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए वन्ना भाभी। अच्छा, वंदना के नाम की चिट्ठी निकाली है तुमने? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे हाथों वन्ना भाभी का फिश पॉन्ड निकला। वाह, थैंक यू। पटना की चटनी और मुंबई की आमटी है, बोरिवली की बुलबुल और दादर की लाडली है। आंखें हैं हिरनी जैसी तो गुस्सा है शेरनी जैसा, इस बिहारन के आगे राजेश भी हो जाए खरगोश जैसा। वन्ना भाभी, जिसने भी ये फिश पॉन्ड लिखा है ना, बड़े ही दिल से लिखा है। राजेश भैया। हाँ, देखो। चलिए चलिए, आगे आगे। अगला फिश पॉन्ड है ज्योति भाभी के लिए। 2 लाख के गहने और 1 लाख का मोबाइल, 50,000 की साड़ी और 10,000 की सिलाई। ज्योति भाभी की निराली है सबसे सगाई। वडाला से कनाडा तक बसे हैं इनके भाई ही भाई। वाह वाह। भाई ही भाई, भाई ही भाई। थैंक यू थैंक यू। अगला फिश पॉन्ड है यामिनी भाभी के लिए। लो आ गया। वाह, गो यम, हैव फन। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू। सर चकरा जाएगा, बेहोश हो जाएंगे लोग, जब गली गली सुनाई पड़ेंगे यामिनी भाभी के डायलॉग। यामिनी भाभी के डायलॉग। प्लीज कम। अगला फिश पॉन्ड है विद्युत के नाम का। अरे विद्युत, मारो विद्युत। 4 आने की चाय, 8 आने का मसाला। ब्रो, रिजॉर्ट में तेरी वजह से हुआ है सांप वाला घोटाला। हाँ, और बाद में 103 बुखार भी आ गया था। अच्छा लगा विद्युत? कैसे लगा? अच्छा। अगला फिश पॉन्ड है अरे जोशीपुरा। यम, नाउ आई विल हैव फन। प्लीज बोलिए। उठे सबके कदम तारा रम पम पम, कभी ऐसे रूल्स बनाया करो हमें भरना पड़े ना फाइन ना दंड, सबका फाइन जोशीपुरा तुम ही भरा करो। रूल्स मतलब रूल्स, जो फॉलो ना करे फूल्स। अगला फिश पॉन्ड है मेरे नाम से। राज, ये सा तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे जीत गए हो फिश पॉन्ड। अरे पहली बार आया फिश पॉन्ड तो नहीं, मतलब अभी जो हम खेल रहे हैं ना, उसमें पहली बार आया ना, तो पढ़ो। ओके। दादर का दिलेर है, बोरीवली का बाहुबली। वो तो है। इसकी उंगली पकड़ने के चक्कर में चढ़ती है हमेशा दूसरों की बलि। यस, ये राजेश भाई की एक उंगली पकड़ो वाली आदत वन्ना भाभी को हमेशा भारी पड़ती है। अथर्वा, तेरे नाम के एक भी फिश पॉन्ड नहीं निकला। निकलेगा निकलेगा, अभी अथर्व अपना खाता खोलेगा। चलो बंधु, तुम निकालो। अरे वाह राज, ये भी तुम्हारे नाम से? हाँ, वाह वंदना भाभी, तो पढ़िए पढ़िए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, इमोशनल हो जाता है हर बात पर, कैसा लाडला बेटा हमने है पाया। ये तो बंधु ये भी तुम्हारे लिए राज। अरे एक मिनट। राजेश भाई,
राजेश भाई, राजेश भाई, ओह माय गॉड, ये सारे फिश पॉन्ड तो राजेश भाई के नाम के हैं। नाम छोटा है मगर दिल बड़ा रखता है। पैसे से अमीर नहीं है लेकिन लोगों के गम खरीदने की हैसियत रखता है। डैडी, आखिरी फिश पॉन्ड में भी आपका ही नाम? तो मतलब यही विनर है? हाँ। एक मिनट, सखी, रीड इट। या जिद करता है, रोता है, फिर भी खुलकर हंसता है। ये राज हमारा हर एक के दिल में जाकर बसता है। डैडी बिना पढ़े आपको कैसे पता चला कि इसमें क्या लिखा है? ये सारे फिश पॉन्ड्स मेरे बचपन में मम्मी पापा ने लिखे थे और ये उनके सिवा कोई नहीं जानता है। वंदु, तुम भी नहीं जानती। इसका मतलब 100% मम्मी पापा इस रिसोर्ट में आए हैं और उन्होंने ये सारे फिश पॉन्ड्स इस मटके में डाले। यस यस यस, आई एम 100% श्योर। मार्फतिया जी प्लीज, हाँ। गेस्ट लिस्ट चेक करते। चलिए चलिए जल्दी चलिए। सर एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? यहाँ जाना है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे राज, एक बात तो सुनो। राज, एक्सक्यूज मी, हेलो। राज, यस 6। मम्मी पापा का फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कंफ्यूजन है। अरे तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? हाँ, थोड़ा रिलैक्स करो। मम्मी पापा अगर रिसोर्ट नहीं आए हैं तो फिर ये फिश पॉन्ड, मतलब मेरे बचपन के फिश पॉन्ड लिखे किसने? डैडी, मैंने लिखे थे। मैंने लिखे थे आपके लिए फिश पॉन्ड्स। तुमने लिखे थे? लेकिन ऐसे वर्ड टू वर्ड कैसे लिखे तुमने? डैडी, दोपहर में मैंने दादा दादी को हाय हेलो करने के लिए कॉल किया था और बातों बातों में मैंने उनको बता दिया कि रिजॉर्ट में हम फिश पॉन्ड गेम खेल रहे हैं। तो उन्होंने डैडी की बचपन की फिश पॉन्ड गेम का किस्सा सुनाया था। जब डैडी स्कूल कॉलेज में फिश पॉन्ड खेलते थे तो उनके फ्रेंड्स को फिश पॉन्ड मिलती थी लेकिन डैडी को कभी फिश पॉन्ड नहीं मिली। तो डैडी सैड हो जाते थे और डैडी को ऐसे फील होता था कि वो इग्नोर हो रहे हैं, कोई उनको पहचानता ही नहीं है। तो दादा दादी उनको खुश करने के लिए घर पे फिश पॉन्ड खेलते थे और डैडी उन पे लिखे हुए फिश पॉन्ड को पढ़ के खुश हो जाते थे। बंधु, मेरे बचपन के फिश पॉन्ड्स मम्मी पापा ने आज भी संभाल कर रखे हैं। राज, तो तुम भी तो सबसे कह रहे थे कि अथर्वा के नाम के फिश पॉन्ड लिखें ताकि उसको तुम्हारे बचपन की तरह कॉम्प्लेक्सेस नहीं हो। डैडी, बचपन में आपको फिश पॉन्ड गेम जीतने की इच्छा थी ना, उसे आज मैंने पूरा कर दिया। और डैडी, आपने भी तो बैडमिंटन मैच में आपके पैरों में मोच होने के बावजूद मुझे जिताया था ना, तो क्या हम आपको नहीं जिता सकते? एंड ऐसे किसने कहा कि हम बच्चे सिर्फ बड़े होकर ही अपनी मम्मी डैडी की इच्छा पूरी कर सकते हैं? और अगर हम बच्चे चाहे तो हम अपने पेरेंट्स की बचपन की इच्छा भी अपने बचपन में पूरी कर सकते हैं। अरे लव यू माय बच्चा। ओके, अब मेरी तरफ से जैसे मम्मी कहती है ना, 200 रुपए की कुल्फी की पार्टी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे ये बात छुपा सकते हो? क्या छुपाया मैंने? तुमने क्या छुपाया? हाँ, बताऊं? खड़े हो, खड़े हो। आउच। ये फटी हुई बनियान मैं डिस्कार्ड कर चुकी थी ना, हाँ? लेकिन तुम फिर भी छुपा कर ले आए। अरे यूजेबल है, और देखो ना इतनी तो फटी है, वो पुरुषन अंदर जाता है ऐसे। ये यूजेबल है। हाँ। ये यूजेबल है। हाँ। लो, हो गई ये अनयूजेबल। हाँ, अब तो ये तौलिया बन गया। राज, क्या है ये? दूसरों के लिए खर्चा करना होता है तो तुम बिल्कुल धन्ना सेठ बन जाते हो, लेकिन अगर अपने लिए कुछ लेना हो तो बिल्कुल ऐसे कंजूस मल बन जाते हो। हेलो, वो मैं इसीलिए करता हूँ ताकि तुम मुझे डांट सको। अगर मैंने डिस्टर्ब कर दिया हो तो मैं बाद में आऊं? डिस्टर्ब ऑलरेडी कर चुकी हो तुम। आओ और बताओ क्या चाहिए। अच्छा, ये अच्छा काम था मतलब। हाँ। मम्मा, हाँ। ये सस्ती सी सिर्फ 1000 की अगर जीन्स मिल जाती ना तो मजा आ जाता। बिल्कुल भी नहीं सकी, बिल्कुल भी चांस नहीं। इस महीने बजट ही नहीं है, अगले महीने लेंगे। दिस इज नॉट फेयर है मम्मा। अरे आपने अथर्व को झट से 2000 के हेडफोन्स दिला दिए और मैं तो सिर्फ 1000 की जीन्स मांग रही हूँ, तो बजट हिल गया। That's unfair, Daddy. It's really unfair. हाँ। नहीं, चलो हाय हाय के नारे लगाते हैं। हाँ। हाँ, वंदना सरकार, हाय हाय वंदना सरकार, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, पूरी करो। बेटी बेटा समान,
अगर हेडफोन्स दिलवाए हैं तो जीन्स दिलवाओ। जीन्स भी दिलवाओ। सरकार बचाओ। जीन्स दिलवाओ। अरे बस। बनियान भी दिलवाओ। हाँ, उफ, तुम दोनों बाप बेटी मिलकर वो नौटंकी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते हो? बहुत चलेगी। एक्सक्यूज मी, ये नाटक नहीं चल रहा है, ये सत्याग्रह चल रहा है। अच्छा, जीन्स दिलाओ। सरकार बचाओ। जीन्स दिलाओ। सरकार बचाओ। जीन्स दिलाओ। सरकार बचाओ। बस। अब वो अथर्वा के लिए 2000 के हेडफोन्स खरीदे हैं तो मैडम के लिए जीन्स तो खरीदनी ही पड़ेगी। बराबर। अब मुझे बनियान भी चाहिए। लेकिन अगर उस अथर्वा ने 1 साल खत्म होने के पहले अपने हेडफोन्स खराब किए ना तो उसकी शामत आएगी। आएगी नहीं, शामत आ गई है। जो 6 महीने जिद करके हेडफोन्स लेते वो 6 दिन भी इस्तेमाल नहीं किए मैंने। मेरे पास एक तरीका है, क्या तू मुझसे पैसे ले और सेम टू सेम हेडफोन ऑर्डर कर दे। नहीं ब्रो, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकता। तू दोस्ती में कितनी फॉर्मेलिटीज करता है। लोग दोस्ती में अपनी जान तक दे देते हैं और मैं तेरे लिए एक हेडफोन नहीं खरीद सकता क्या? तू चाहे तो 2% ब्याज दे देना। दोस्त से ब्याज मांगेगा तू? तो मेरे पापा भी लेते हैं। चल फटाफट ऑर्डर कर। ठीक है। अरे मेरा कॉइन पकड़ पकड़। मेरा कॉइन गया यार। विद्युत देख, 2000 रुपए पकड़। ये 2000 नहीं, ये तो पूरे के पूरे 10,000 रुपए। यस यस, भगवान जी ने हमारे हेडफोन्स के पैसे वापस कर दिए। इनफैक्ट उससे भी कुछ ज्यादा वापस कर दिए। मतलब ये पैसे तू रखने वाला है? तू नहीं, हम ये पैसे रखेंगे। हमें ये पैसे मिले तो ये हमारे है। तूने देखा कैसे वो कॉइन रोल 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 होते हुए पैसे तक ले आया? हाँ ब्रो, बात तो तेरी सही है। ना वो तेरी जेब से कॉइन गिरता, ना वो रोल होता, ना हम उस तरफ आते और ना हमें ये पैसे मिलते। हमने ये पैसे चुराए तो है नहीं, और जिसको मेरे हेडफोन्स मिले होंगे उसने भी तो उसको फ्री का माल समझ के ले लिया होगा। तो हमारा भी तो हक बनता नहीं पैसे रख लेने का। वैसे एक बात बता, ये बात मम्मी पापा को बतानी है कि नहीं? ये देखो मुझे क्या मिला। सोसाइटी गार्डन में मिले। इतने सारे पैसे? 20,000 रुपए। ये किसके होंगे? राजू तू एक काम कर, तू इसे पुलिस में जमा कर दे। नहीं 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 नहीं, मम्मी डैडी को नहीं बताएंगे क्योंकि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। चल लेट्स ऑर्डर हेडफोन्स। यस, हो गए हेडफोन्स ऑर्डर। सेम टू सेम हेडफोन्स ऑर्डर हो गए। लेकिन ऑर्डर ना तेरे नाम पे है एंड मैंने कैश ऑन डिलीवरी की है। और ये ले, ये 2000 हेडफोन्स के। लेकिन एक बात बता ब्रो, हेडफोन आने के बाद जो पेमेंट होगी उसके बाद हमारे पास ये 8,000 रुपए जो बचेंगे, हम उसका क्या करेंगे? मजा ही आ गया आज तो। एक्सक्यूज मी भैया, हेलो गाइस, ये 2000 रुपए कहाँ से आए? अब क्या हुआ? कुछ पूछ रहा हूँ। 2000 रुपए कहाँ से आए? वो डैडी, हुआ ये कि मेरे अंकल, अथर्वा ने मुझसे शर्त जीती है। एक्चुअली हुआ यूं, मैं और अथर्वा फोन में गेम खेल रहे थे और परसों अथर्वा मुझसे जीता और कल मैं अथर्वा से जीता। तो फाइनल होने से पहले मेरे मुंह से निकला, लग गई 2,000 की शर्त। 2000 रुपए की शर्त। खेल खेल में पैसों की शर्त लगाने को बेटिंग कहते हैं। अंकल, अथर्वा ने भी यही कहा था, इसीलिए वो पैसे भी नहीं ले रहा था मुझसे। जब मैंने उसको जबरदस्ती पैसे दिए
तो वो मुझे पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज खिलाने के लिए ले आया। ब्रो, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नॉट डन अथर्वा, एब्सोल्युटली नॉट डन। ये पैसों की शर्त वर्त कहां से सीखा तुमने? दासानी कहां पर हो तुम? आ रहा हूं। We need to talk about this. हाँ, रुको। हर्षद भाई प्लीज आप बच्चों की तरफदारी मत कीजिए। बच्चों ने जो किया वो गलत किया है। गलत ही है राजेश भाई, बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं ना गलत है, लेकिन अब बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा राजेश भाई? नहीं हर्षद भाई, आप लोग समझ नहीं रहे। आज ये बच्चे वीडियो गेम्स पे शर्त लगा रहे हैं, कल को रियल गेम्स पे शर्त लगाने लगेंगे, बड़े होते होते तो सट्टेबाज बन जाएंगे ऐसे। नहीं नहीं वंदना भाभी, सट्टेबाज तो मेरा वो जयपुर वाला मुंह बोला भाई था। सट्टे ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। 1 रूम किचन से 1 BHK, 1 BHK से 4 BHK, 4 BHK से सीधा जेल। हाँ? मतलब वो तो बचपन से ही फ्रॉड था। लेकिन ये बच्चे देखिए ना, कितने मासूम है दोनों। लेकिन कुछ नहीं राजेश भाई, छोड़ो ना। बचपन में कौन शरारत नहीं करता है? बताओ मुझे, जवाब दीजिए। बच्चों की शरारत आप मेरी खातिर माफ कर दीजिए ना। चलता है राजेश भाई। सर मेरी बात तो सुनिए आप। नो 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 नो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। नो। मार्फतिया, पुलिस को बुलाओ। सर एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है? क्या किया है अर्जुन ने? चोरी। मैंने चोरी नहीं की। हाँ नहीं की, क्योंकि मैंने होने ही नहीं दी। क्या हुआ है? धोखा। चोरी हो जाती पर मैंने रोक ली, अपने स्मार्टनेस से, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से, अपने सिक्स्थ सेंस से। नॉनसेंस वाला आदमी सिक्स्थ सेंस की बात कर रहा है राजेश भाई। व्हाट? क्या बोला हर्षद तूने? नो सेंस। सिक्स्थ सेंस नहीं है तेरे में नो सेंस है। पराक्रमी दक्षेश, नो सेंस। अच्छा एक मिनट दक्कू भाई, हर्षद भाई एक मिनट शांत रहिए। क्या आप सीधे पॉइंट पर आएंगे और बताएंगे कि हुआ क्या है दक्कू भाई? राजेश भाई, ये अर्जुन मेरी गैर हाजिरी में चोरी के इरादे से मेरे रूम में घुसा। मेरे रूम की छानबीन ये कर ही रहा था कि मैंने रूम में घुस के इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अर्जुन, क्या ये सच है? नहीं सर, मुझे लगा दक्षेश सर अपने रूम में ही है। इनकी परमिशन लेकर ही मैं इनके रूम में अपने पैसे को ढूंढने के लिए गया था सर। पैसे? दैट्स ऑल राजेश भाई। पैसे के लालच में ये इंसान मेरे रूम में घुसा था। आपके नहीं, मैं अपने पैसे को ढूंढने के लिए गया था सर। मेरी मेहनत की कमाई, मेरी सैलरी पूरे 10,000 रुपए आज सुबह ही मुझे मिली थी। उसके बाद मैं कई गेस्ट के रूम में चाय देने के लिए गया था, इसीलिए वापस सभी गेस्ट के रूम में जाके उनकी परमिशन लेके मैं चेक कर रहा था सर। झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है ये अर्जुन। मैं सच बोल रहा हूँ सर, माँ कसम। सर कुछ भी हो जाए पर अर्जुन कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा सर। वो मैं कुछ नहीं जानता। मार्फतिया, तुम पुलिस को बुलाओ अभी के अभी। एक मिनट दक्कू भाई, शांत हो जाइए। अर्षद भाई, जरा दक्कू भाई को लेकर जाइए प्लीज। उनको शांत कीजिए वहां पे। और अर्जुन, तुम मुझे बताओ स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ? तभी दक्षेश सर रूम में आ गए। उनको लगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो ये है पूरी बात। डोंट वरी अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन सर वो दक्षेश सर ने कहा कि वो पुलिस को बुलाएंगे। दक्षेश की बात मतलब पानी का बुलबुला। ये कहाँ से आ गई? तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी। मेरी जवानी का जलजला, मेरी जवानी का जलजला। यामिनी भाभी, अर्जुन की हालत नहीं है आपकी शायरी झेलने की। एक्सक्यूज मी? आपकी शायरी की गहराई समझने की। तो ओके। संभालना वहां पे। अर्जुन, ये बताओ कि सैलरी मिलने के बाद तुम कहाँ गए थे? हाँ, सैलरी जेब में रखने के बाद मैं गार्डन एरिया वाले सभी रूम में नाश्ता देने के लिए गया था। पैसे कहीं भी गिर सकते हैं, इसलिए मैंने हर रूम में जाके पूछा। सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं ना राज? हो सकता है कि अर्जुन के पैसे गार्डन में कहीं गिर गए हों और किसी ने लालच में आके अपने पास रख लिए हों। हाँ वंदुरानी, क्वाइट पॉसिबल। अर्जुन एक बात बताओ, वो जो सैलरी तुम्हें मिली थी वो तुमने वॉलेट में रखी थी या कैश तुम्हारे पॉकेट से सीधा गिर गया था? नोट थे, 2-2 हजार के 5 नोट थे।
फुटेज चेक कर दे। चलो चलो अर्जुन आओ आओ। शर्म नहीं आई दोनों को? हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मम्मी मैंने चोरी नहीं की, मुझे पैसे गिरे हुए मिले थे। हाँ तो गिरे हुए मिले थे ना, तुम्हारे तो नहीं थे। तो बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे चुपचाप रख क्यों लिए अपने पास? चोरी ही कहते हैं इसको अथर्वा। ऐसी क्या कमी रह गई थी हमसे जिसे पूरी करने के लिए तुम्हें चोरी करनी पड़ी? बेटा मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये नहीं सह पाऊंगा कि मेरा बेटा चोर बने। मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं और पैसे कमाऊंगा, तुम्हारी हर डिमांड पूरी करूंगा, लेकिन बेटा चोरी चोरी कभी नहीं करना। डैडी आई एम सॉरी, ऐसा कभी नहीं होगा। पापा मैं प्रॉमिस करता हूँ जिंदगी में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। प्लीज एक मौका दे दीजिए। डैडी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? ऐसा सच में आज के बाद कभी नहीं होगा। अर्जुन के पैसे वापस करो। डैडी सिर्फ 8,000 है, वो बाकी के 2,000 पिज्जा में खर्च हो गए। नहीं सर। अरे भाई तेरे मेहनत के पैसे रख ले। नहीं सर, मेहनत के कमाई के ऊपर अगर एक भी रुपए मैंने लिए तो वो हराम की कमाई होगी। अच्छा ठीक है, ऊपर के पैसे ना सही, लेकिन इन दोनों ने पिज्जा खाकर तुम्हारे 2,000 खर्च किए। कम से कम वो तो रख लो। सर, अथर्व और विद्युत की तरह ना गांव में मेरे भी 2 छोटे भाई हैं, आकाश और अविनाश। मैं गरीब हूं, लेकिन अपने इन 2 छोटे भाइयों को तो पिज्जा खिला ही सकता हूं। मैं समझूंगा कि आकाश और अविनाश को मैंने पिज्जा खिला दिया सर। प्लीज। नमन करता हूं मैं तुम्हारी खुददारी को। देखा बेटा, मेहनत की कमाई पर जीने वालों के सामने दुनिया झुकती है। अर्जुन की ये खूबी प्लीज अपनाओ। राज प्लीज कुछ तो खा लो। नहीं बंधु, मुझे भूख नहीं है। डैडी आप बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। अभी आपने कहा कि आपको भूख नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको दुख है कि आपके बेटे ने चोरी की। दैट मीन्स आपका खाना ना खाने का फैसला अथर्व की चोरी का नतीजा है। कहना क्या चाहती हो सखी? मम्मा मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जिन हालातों से गुजरते हैं उन्हीं के बेसिस पर फैसले लेते हैं ना। जिस तरह डैडी को दुख हुआ तो उन्होंने नाश्ता ना खाने का फैसला लिया, उसी तरह जब अथर्व को हेडफोन्स खोने का दुख हुआ
तो उसने जमीन पर गिरा पैसा रख लेने का फैसला लिया। वो गलत है, मगर वो चोर नहीं है। मैं तुम्हें बहुत सेंसिटिव और समझदार समझता था। पर तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सेंसिटिव और समझदार। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ राज, सखी सही कह रही है। हम माँ बाप अगर बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं, सच ये भी है कि बच्चे भी माँ बाप को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, अगर बस हम उन्हें एक्सप्रेस करने का मौका दें। So true, वंदना भाभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज से 1 हफ्ते तक आपको मेरे असिस्टेंट्स खाना सर्व करेंगे। हाँ? असिस्टेंट? जी सर, मार्फतिया सर ने 2 जूनियर असिस्टेंट को अपॉइंट किया है, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहता हूँ। असिस्टेंट ए, असिस्टेंट बी। अथर्व विद्युत, आई नो। अथर्व और विद्युत ने मुझे रिक्वेस्ट करके ये 1 हफ्ते की जॉब ली है। अपने अर्जुन भैया को रेस्ट मिले इसीलिए। यस। ओ माय गॉड, चाइल्ड लेबर, ये तो गलत है मार्फतिया। आई नो एग्जैक्टली यही बात मैंने भी उन लोगों से बोली। तो पता है अथर्व ने मुझसे क्या कहा कि हाँ, चाइल्ड लेबर बिल्कुल गलत है, पर अगर कोई चाइल्ड अपनी मर्जी से प्रायश्चित करने के लिए लेबर करे तो वो तो गलत नहीं है ना। सॉरी पापा, आज के बाद हम कभी भी शॉर्टकट से पैसे पाने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। यस डैडी, पैसे की अहमियत और मेहनत की कमाई, इसका हमें बहुत अच्छे से एहसास हो गया। ये क्या है? सर इसका जवाब मैं दूंगा। अथर्व और विद्युत को इस 1 वीक जॉब के लिए 1100 रुपए सैलरी एडवांस में दी गई। इसमें से 1000 रुपए निकालकर उन्होंने अर्जुन को दिए और अपना उधार चुका दिया, और बाकी के बचे हुए 100 रुपए इस एनवलप में है। डैडी, ये 100 रुपए हमारी मेहनत की कमाई है, एंड मेहनत की कमाई तो हमारे मम्मी डैडी के हाथ में ही देनी चाहिए। चलो धरवा, अब हम बाकियों को भी सर्व करते हैं। आजा। राजेश्वरी, डैडी, आप मेरे हीरो हो, और हीरो का बेटा कभी चोर नहीं बन सकता। कितना रुलाएगा तू अभी? इतना तो टीवी सीरियल की वो बहू भी नहीं रोती जितना हम सब इन 2 दिनों में रोए हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।